धीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम श्री लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशाय गौरी पुत्राय गणपतिनाथ रिद्धि सिद्धिदायकं वरदायकं शुद्ध बुद्धि दायकं वाणी विनायकं गणनायकं लंबोदरेकदंत दयावंत महाशक्ति गणेश जी महाराज पधारो। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी। नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। चारों युग में मकर पर्व का और क्यों करते आह्वान, मकर संक्रांति भाग्य बदलती बोले शिव भगवान। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, है उमा, मकर पर्व संसार की पाप और पुण्य की रेखाओं को बदलकर ईश्वर शक्ति को प्रकट करने की क्षमता रखता है। और ईश्वर जब परिवर्तन करता है संसार में, दानवता का संहार करता है, दानवता पाताल में चली जाती है और मानवता का सूर्य उदय होता है, भक्ति उदय होती है, धर्म उदय होता है, ज्ञान उदय होता है, सूर्य का प्रकाश उदय होता है और अंधकार हट जाता है। उसे मकर पर्व कहते हैं। मकर राशि कुंडली में 10वीं राशि को कहते हैं। तो दसों दिशा में धर्म का और फैले दिव्य प्रकाश, कनक भवन में सूरज आते करते पाप का नाश। तो सूर्य भगवान भारत में उत्तरायण होकर के कनक भवन में प्रकाश करने लगते हैं। संसार में 2 ही भवन हैं जिन पर सूर्य की शक्ति का अनुमोदन होता है। एक है कनक भवन जो अयोध्या में है, एक है लंका भवन जो दक्षिण में है। उत्तर और दक्षिण के मध्य में सूर्य को गति देने वाली 2 रेखाएं हैं, उसे मकर रेखा और कर्क रेखा कहते हैं। धर्म की रेखा मकर है और भोग की रेखा कर्क है। चलो करें अनुसंधान, कलयुग में दे ज्ञान, मकर पर्व से कैसे होता भक्तों का उत्थान। भाग्य बदल दे, शक्ति बदल दे
और सब कुछ बदले मकरायण। उत्तरायण में सूर्य चले हैं, देखो भक्ति का पारायण। सारे ही शुभ कर्म शुरू हों, और शुरू होता है ज्ञान। और 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण। 33 करोड़ देवता सब करे आराधना जाए। नारायण की शक्ति प्रगटती जब मकर पर्व प्रगटाए। मकर पर्व में भारत की भूमि पर 33 करोड़ देवता, सारे ब्रह्मवेता, साधु संत, संसार की सभी धर्म शक्तियां, चर चराचर अचर, 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे हैं। मृत्युलोक में, मृत्युलोक मध्य में है, और उस मध्य में सूर्य की चाल को समझने के लिए, एक अनुसंधान करने के लिए एक बिंदु बनाया जाता है जिसमें सिंधु कहते हैं। और वह सिंधु सूर्य का स्वरूप और नारायण का ही स्वरूप है। सूर्य के 3 रूप है। प्रातःकालीन वह ब्रह्म स्वरूप रहते हैं, मध्याह्न काल में सूर्य शिव स्वरूप रहते हैं, और सायंकाल में सूर्य विष्णु स्वरूप रहते हैं। तो तीनों जगत गुरुओं को शक्ति को प्रकट करने वाले सूर्य भगवान हैं। और सूर्य का एक ही अंक है, एक। ईश्वर भी एक, सूर्य भी एक, और पूरा संसार भी एक, पूरा त्रिलोक भी एक। और उस एक में 4 चतुर्भुज स्वरूप नारायण का होता है। भगवान विष्णु का 4 चतुर्भुज स्वरूप है। 1 और 4 मिलकर के 14 बन जाते हैं। और 14 शक्ति रूप व्यापक गति पावे, चतुर्दशी में शिव प्रगटावे। त्रयोदशी और चतुर्दशी ये शिव की शक्तियां हैं, और अमावस्या। तो शिव जी को ये 3 शक्तियां पसंद हैं, और इन्हीं शक्तियों को प्रागट्य करने के लिए ये 14 बन गई जनवरी। और माघ पोष गति जान। मकर संक्रांति कभी पोष के महीने में आती है और कभी माघ के महीने में आती है। 2026 में मकर संक्रांति का पर्व माघ के महीने में विष्णु के स्वरूप बनकर के प्रकट हो रहे हैं। और विष्णु शांति के क्षीर सागर है। और पूरे मृत्युलोक में, पूरे विश्व में इस समय अशांति के बादल छाए हुए हैं। इसलिए मकर संक्रांति का पर्व उजाले पक्ष में आ जाए, चाहे वो पोष में आए या माघ में आए, तो पापों के तूफान उठने शुरू हो जाते हैं। मगर 2026 में मकर पर्व का आगमन कृष्ण पक्ष में है। आतंकवाद, हिंसा, बेरोजगारी, तानाशाही, इनका अंधकार सारे संसार को दूषित कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, प्रदूषण है। इस प्रदूषण को हटाने के लिए एकादशी के दिन मकर संक्रांति का भारत में उदय काल है। और यह उदय काल एक ऐसी स्थिति को पैदा कर देगा कि सारे संसार में आतंक, हिंसा, तानाशाही और जितने भी पाप कर्म है उनका समापन समारोह कर देगी मकर ये संक्रांति। और हट जाएगी सारी क्रांति और धर्म हटेगी सब भ्रांति। धर्म कर्म सब हुए विपरीता, जब से गए राम और सीता। ये ऐसी संक्रांति त्रेता युग में रामावतार के समय पड़ी, तो भगवान राम को वनवास 14 वर्ष का लेना पड़ा था। तो मकर संक्रांति की 14 किसे कहते हैं, इस पर भगवान शंकर अपना अनुसंधान कर रहे हैं। 1 का मूलांक सूर्य है। सूर्य को 1 कहते हैं, ईश्वर को भी 1 कहते हैं। इसलिए सूर्य वंश में राम जी का जन्म है। 1 के बाद 4 आते हैं, तो 4 चतुर्भुज स्वरूप विष्णु का है और भगवान राम का कर्क लगन है। तो कर्क लगन सूर्य वंश में, और देखो जन्मे राम 1 और 4 दोनों ही, और रूप बने श्री राम। तो 14 जनवरी
का अर्थ है राम का स्वरूप बन जाना। और वह एक राम, अयोध्या में जन्मे राम, सूर्यवंश में कनक भवन में जन्मे राम, 4 राहु को भी कहते हैं। इसलिए राहु दानवता को कहते हैं, क्योंकि राहु दानवताओं के सेनापति हैं। अमृत पान करके अमर हो गए और भगवान विष्णु ने उनकी गर्दन काटी। तो दानवता की गर्दन काटने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो एक सूर्यवंश का स्वरूप है, 14 वर्ष तक जंगल जंगल घूमे, साधु संत दर्शन किए, लिया है आशीर्वाद, और दानवता से भिड़ गए, और रावण किया समाप्त। रावण, आतंकवाद, हिंसा, दानवता, 1.25 लाख नाती मारे गए लंका में। ये 14 जनवरी का फल है। तिल बराबर दशरथ के घर और शक्ति प्रकट हुई जानो, और उस महाशक्ति ने दानवता का साफ सफाया किया मानो। तो रामचंद्र की शक्ति है 14 रूप अखंड, और 14 में है राम जी, और शक्ति अनंत ब्रह्मांड। तो ये 14 का अंक राम जी का ही है। एक राम जी हैं और 4 उनके भ्राता हैं, कुल मिलाकर के तो 5 हो जाते हैं। तो पंच तत्व मिल बने रे शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो ये आपका पंच तत्व, इसमें 10 इंद्रियां हैं, इसलिए 10 इंद्रियां मकर का स्वरूप बन जाती हैं, 10 दिशाएं बन जाती हैं, और उसमें आत्मा राम का स्वरूप बन जाती है। और उस राम का ध्यान करना एकाग्रता है। और 4 चतुर्भुज स्वरूप को अपने शरीर को बना लेना, नारायण के समान बना लेना, और 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की शक्ति को अपने अंदर प्रकट कर लेना, ये 14 का स्वरूप है। और इस 14 को स्वरूप को करने के लिए राम जी भी वनवास में चले गए थे, त्याग दिया सब राजपाट, और राम चले रे वनवास, और दानवता को कर दिया लंका पल में नाश। लंका में पल भर में नाश करने की शक्ति वनवास में थी, क्योंकि जंगल में जाकर के साधनाएं करनी पड़ती हैं, भक्ति करनी पड़ती है। तो मकर संक्रांति का महापर्व बड़ा अद्भुत पर्व है, धर्म ध्वजा को स्थापित करने वाला पर्व है। और 14 जनवरी कोई हंसी खेल नहीं है। सब कुछ बदले परिवर्तन कर, करे गणेश की शक्ति सिद्ध। आदि सनातन गणपति उस 14 जनवरी को ही प्रकट हुए हैं, क्योंकि एक शक्ति कैलाश पे शिव शक्ति गति जान, और चंदा चौथ को प्रकट हो गए देखो गणपति भगवान। तो उस एक शक्ति शिव शक्ति ने अपने चतुर्थी के दिन अपने मैल से गणेश जी को पैदा किया, जो गणनायक हैं और 33 करोड़ देवताओं के विधाता हैं, वाणी के भी विनायक हैं। तो ऐसी शक्ति गणपति की। और 4 में से 1 घटा दो तो 3 बचता है। तो 3 का मतलब पूरा त्रिलोक है, और 3 का मतलब तीनों जगत गुरु हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इतनी शक्ति मकर में, और शनि कर्म की चाल, और मकर राशि के स्वामी शनि हैं जो कर्मों के देवता है। और सूर्य उसका तेज है, सूर्य के पुत्र है शनिदेव। तो सूर्य वंश में राम जी शनि रूप है कर्म, शुभ 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 सब कर्म करो तो जन्मे भारत धर्म। तो धर्म रेखा है मकर रेखा, और करे पाप का नाश, राम नाम जपते रहो तो भारत हो प्रकाश। ये प्रसंग जो भी सुने 14 का अनुसंधान, और शिव शक्ति ने दे दिया कलयुग में भक्तों को ज्ञान। भारत की भी विजय हो और पाप का होगा नाश,
और नई सदी 21वीं ईश्वर करे प्रकाश। बोलो जय शिव शक्ति। बोलो मकर संक्रांति महापर्व की आज के आनंद की जय।